ज्ञानवापी मामले में न्यायालय में क्या कार्रवाई हुई और क्या तारीख पड़ी? आज न्यायालय में आदेश के लिए तिथि लगी थी। माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा ये कहा गया कि कुछ प्रश्न हैं जिनका क्लैरिफिकेशन चाहिए, उस पर बहस करिए। तो उन बिंदुओं पर जो कोर्ट ने पूछा था उनको मैंने क्लैरिफाई कर दिया। प्रश्न ये था कि जांच किस प्रकार की चाहिए, प्रकृति जांच की क्या हो। तीसरा कि ये क्या सूट प्रॉपर्टी है, तो मैंने दिखला दिया कि विजिबल एंड इनविजिबल डेटी की बात की गई है। इनविजिबल डेटी जैसे ही पानी हटा विजिबल हो गया, यानी शिव जी को छिपा के रखा गया था वो जनता के सामने आ गए तो विजिबल हो गए, इसलिए सूट प्रॉपर्टी का स्कोप है। नंबर 2, जो कार्बन डेटिंग की बात है उसके लिए कुछ विपक्षी गणों ने या कुछ लोगों ने तरह तरह की अफवाहें उड़ा दी कि साहब शिवलिंग क्षति होगी, तोड़ा जाएगा। कुछ नहीं है, एप्लीकेशन लिखा ही नहीं गया। ये बात एप्लीकेशन स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जीपीआर सर्वे से साइंटिफिक जांच हो और जहां शिवलिंग पाया गया है उसके नीचे तक जीपीआर सिस्टम से जांच की जाए। नंबर 2, जो जांच की जाए वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन यानी वैज्ञानिक पद्धति से कार्बन डेटिंग अथवा दूसरे प्रकार से उनकी जो शिवलिंगम के अन्य अवयव है, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ शिवलिंगम। अदर तो पढ़ने वाले खाली शिवलिंग पढ़ते हो, कार्बन डेटिंग पढ़ते हो, वो तो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स शिवलिंगम लिखा है इसको भूल जाते हैं। तो मैंने कोर्ट को अभी क्लैरिफाई कर दिया, तो कोर्ट ने बात नोट कर ली है। अब विपक्षी गणों ने कहा है कि हमको बहस करनी है, जवाब देना है, तो कोर्ट ने 11 तारीख लगाई है और 11 तारीख को अगली बहस बहस होगी। उसके बाद निर्णय होगा। क्या उम्मीद है सर कि अगली डेट पे फैसला कुछ आ जाएगा? मैंने अभी आज बताया कि 11 तारीख को मुस्लिम पक्ष की तरफ से बहस होगी, उसके बाद जो तिथि लगेगी उस पर निर्णय। देखिए आज देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा क्लैरिफाई कर दूँ। आज जब माननीय न्यायालय बैठा था तो हम सबको ये मुस्लिम पक्ष को भी पता था, हमें भी ये पता था कि इस केस में माननीय न्यायालय आज अपना ऑर्डर सुनाएगा, आदेश सुनाएगा। पर माननीय न्यायालय ने हमसे कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा था इस मुद्दे पे कि क्या ये जो शिवलिंग जो मिला है वो पार्ट ऑफ सूट प्रॉपर्टी है कि नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, क्या कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि नहीं। इस मुद्दे पे हमने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है। मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद 11 अक्टूबर के बाद माननीय न्यायालय में अपना फैसला सुनाएगा। ये जो भैया के लिए लगा दिया उन्होंने, और वादी पक्ष से री हेयरिंग उन्होंने की और प्रतिवादी पक्ष की तरफ से अंजुमन इस्लामिया की तरफ से, चूँकि आज हम लोग आए थे सिर्फ आर्डर देखने के लिए कि क्या आर्डर होगा, क्या आर्डर कोर्ट सुनाएगी, वो आर्डर कुछ हुआ नहीं और कुछ ना सुनने को मिला हम लोगों को कोई आर्डर। तो कोर्ट ने कहा कि आप कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हैं, लेकिन हम लोगों के पास कोई फाइल वगैरह थी नहीं आज,
नहीं तो आप लोग ये तैयारी करके नहीं आए थे कि आज फैसला आना है? आज फैसला आना ये तैयारी करके हम लोग आए थे, आज आर्डर आना ये तैयारी करके आए थे। तो जब आर्डर आता है तो फाइल लाने की जरूरत होती नहीं है। लोगों ने प्रतिरोध भी जताया अंदर, नहीं कोई प्रतिरोध 11 तारीख की जो डेट मिली नहीं, उस पर उसके लिए कोई प्रतिरोध नहीं। कोर्ट ने खुद ही सहमति से कहा कि फिर नेक्स्ट डेट हम 11 लगा देते हैं, आपको जो कुछ कहना हो कह आज दीजिए। 11 तारीख को क्या कुछ आप लोगों का इस मामले में क्या कहना है? हम इसका जो है जवाब होगा 11 को जवाब वैसे देंगे। आप लोग क्या कह रहे हैं कार्बन डेटिंग इसको लेकर के आप लोगों का क्या पक्ष है? देखिए कार्बन डेटिंग एक जनरली सी चीज़ है कि हर साइंस के जानने वाला बच्चा ये जानता है कार्बन डेटिंग उन्हीं चीज़ों की होती है जो कभी श्वसन क्रिया के जरिए सांस वगैरह लेते होंगे, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि वगैरह वगैरह। और पत्थर वगैरह की कार्बन डेटिंग नहीं होती है, ये वो भी मानते हैं। अब कार्बन डेटिंग की दरखास्त देखो उन्होंने हुआ मना दी। अन्य वैज्ञानिक से आप सहमत हैं? अन्य वैज्ञानिक तक तो यहाँ क्या है, जब वो चीज़ सामने आपके पास है तो आप उसे देख कर भी कर सकते हैं, उसको आप तो थोड़ा सा वो तोड़ कर देख सकते हैं कि वो पत्थर भी है कि पत्थर नहीं है। अब उसको मुस्लिम पक्ष कार्बन डेटिंग या अन्य वैज्ञानिक तकनीक का विरोध जताएगा, ये कहना है? कार्बन डेटिंग हो ही नहीं सकती, हम विरोध जताने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उन चीज़ों की कार्बन डेटिंग हो ही नहीं सकती पत्थरों की। यही मैं सवाल मेरा है कि अगला कदम क्या होगा? जो कौन सी मर्जी होगा ऑर्डर करेंगे, देखा जाएगा। मंगलवार को 11 तारीख लगी हुई है, 11 तारीख को पुनः मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष रखेगा, सुनवाई इस पे होगा। नहीं आज आदेश नहीं आया, पुनः थोड़ा माननीय न्यायालय पुनः थोड़ा क्लियर करना चाह रहा है, इसलिए आज आदेश नहीं आया। आज क्या रहा है? देखिए आज डिस्पोजल के लिए रखा गया था, ऑर्डर के लिए रखा गया था, लेकिन कार्बन डेटिंग को लेकर के जो आर्गुमेंट्स थी वो क्लियर नहीं थी, तो क्लैरिफिकेशन मांगा गया था बादनी संख्या 2 से 5 से, जिसमें क्लैरिफिकेशन में ये सीख किया गया कि किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए बिना कोई नुकसान ना पहुंचे ऐसा एक ऑर्डर किया जाए, और पत्थर की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। दोनों राखी सिंह की दोनों बातों को आज बादनी संख्या 2 से 5 ने एडमिट कर लिया, और कोर्ट ने उसको कंसिडर करते हुए इतना हम आज सुनिश्चित हो चुके हैं कि कार्बन डेटिंग के ऑर्डर शिवलिंग को लेकर के नहीं होंगे, अन्य जांच के होंगे, उसका हम समर्थन करेंगे। क्या लगता है आगे भी क्या डेट पड़ सकती है? देखिए 11 अक्टूबर को अंजुमन इंतजामिया कमेटी जो आज फ्रेश आर्गूमेंट बादनी संख्या 2 से 5 के द्वारा रखी गई हैं उसको आंसर करने का उन्होंने समय लिया है। 11 को वो अपना आंसर कर देंगे, उसके बाद में डिस्पोजल के ऑर्डर के लिए डेट रखी गई। आसिम जी थोड़ा किनारे आज क्या रहा है? देखिए आज डिस्पोजल के लिए रखा गया था, ऑर्डर के लिए रखा गया था, लेकिन कार्बन डेटिंग को लेकर के जो आर्गुमेंट्स थी वो क्लियर नहीं थी, तो क्लैरिफिकेशन मांगा गया था बादनी संख्या 2 से 5 से, जिसमें क्लैरिफिकेशन में ये सीख किया गया कि किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए बिना कोई नुकसान ना पहुंचे ऐसा एक ऑर्डर किया जाए, और पत्थर की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। दोनों राखी सिंह की दोनों बातों को आज बादनी संख्या 2 से 5 ने एडमिट कर लिया, और कोर्ट ने उसको कंसिडर करते हुए इतना हम आज सुनिश्चित हो चुके हैं कि कार्बन डेटिंग के ऑर्डर शिवलिंग को लेकर के नहीं होंगे, अन्य जांच के होंगे, उसका हम समर्थन करेंगे। क्या लगता है आगे भी क्या डेट पड़ सकती है? देखिए 11 अक्टूबर को अंजुमन इंतजामिया कमेटी जो आज फ्रेश आर्गूमेंट बादनी संख्या 2 से 5 के द्वारा रखी गई हैं उसको आंसर करने का उन्होंने समय लिया है। 11 को वो अपना आंसर कर देंगे, उसके बाद में डिस्पोजल के ऑर्डर के लिए डेट रखी गई। आसिम जी ज्ञानवापी मामले में न्यायालय में क्या कार्रवाई हुई और क्या तारीख पड़ी? आज न्यायालय में आदेश के लिए तिथि लगी थी। माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा ये कहा गया कि कुछ प्रश्न हैं जिनका क्लैरिफिकेशन चाहिए, उस पर बहस करिए। तो उन बिंदुओं पर जो कोर्ट ने पूछा था उनको मैंने क्लैरिफाई कर दिया। प्रश्न ये था कि जांच किस प्रकार की चाहिए, प्रकृति जांच की क्या हो। तीसरा कि ये क्या सूट प्रॉपर्टी है, तो मैंने दिखला दिया कि विजिबल एंड इनविजिबल डेटी की बात की गई है। इनविजिबल डेटी जैसे ही पानी हटा विजिबल हो गया, यानी शिव जी को छिपा के रखा गया था वो जनता के सामने आ गए तो विजिबल हो गए, इसलिए सूट प्रॉपर्टी का स्कोप है। नंबर 2 जो कार्बन डेटिंग की बात है उसके लिए कुछ विपक्षी गणों ने या कुछ लोगों ने तरह तरह की अफवाहें उड़ा दी कि साहब शिवलिंग क्षति होगी, तोड़ा जाएगा, कुछ नहीं है। तो एप्लीकेशन लिखा ही नहीं गया, ये बात एप्लीकेशन स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जीपीआर सर्वे से साइंटिफिक जांच हो और जहां शिवलिंग पाया गया है उसके नीचे तक जीपीआर सिस्टम से जांच की जाए। नंबर 2 जो जांच की जाए वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन यानी वैज्ञानिक पद्धति से कार्बन डेटिंग अथवा दूसरे प्रकार से उनकी जो शिवलिंगम के अन्य अवयव है, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ शिवलिंगम अदर,
तो पढ़ने वाले खाली शिवलिंग पढ़ते हो, कार्बन डेटिंग पढ़ते हो, वो तो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट शिवलिंगम लिखा है इसको भूल जाते हैं। तो मैंने कोर्ट को अभी क्लेरिफाई कर दिया, तो कोर्ट ने बात नोट कर ली है। अब विपक्षी गणों ने कहा है कि हमको बहस करनी है, जवाब देना है, तो कोर्ट ने 11 तारीख लगाई है और 11 तारीख को अगली बहस है। सर बहस होगी अब? उसके बाद निर्णय होगा। क्या उम्मीद है सर कि अगली डेट पे फैसला कुछ आ जाएगा? मैंने अभी आज बताया कि 11 तारीख को मुस्लिम पक्ष की तरफ से बहस होगी, उसके बाद जो तिथि लगेगी उस पर निर्णय। अखलाक अहमद। क्या आज सुनवाई थी और क्या उसमें आया है? आज प्लेंटिफ नंबर 2 ता 5 की एप्लीकेशन जो कार्बन डेटिंग के कराने की थी उस पर ऑर्डर के लिए फिक्स था, लेकिन जज साहब ने आज ऑर्डर नहीं किया और प्लेंटिफ नंबर 2 ता 5 के वकील हरिशंकर जैन ने अपनी एप्लीकेशन को दोबारा जो है प्रेस किया और उस पर अपने पैरावाइज जो तो अपनी बातें फिर से कही और उसके जवाब के लिए हम लोगों को 11 तारीख डेट लगी। हम लोग उसका जवाब 11 तारीख को न्यायालय की तरफ से आपने भी समय मांगा था आपकी तरफ से, इसलिए कि हम लोग आज जो है तो गए थे ऑर्डर सुनने के लिए और जब बहस हो रही थी तो हम लोग ना अपनी फाइल लेकर के आए थे ना उस तैयारी से आए थे, इसलिए 11 तारीख को कोर्ट लगाया। हम लोग उसका जवाब फिर से देंगे, हम लोगों को सुना। आज स्पष्ट सुनवाई हुआ है मतलब कार्बन डेटिंग के लिए कि वैज्ञानिक विधि द्वारा ही मतलब कार्बन डेटिंग होगा और बहस चल ही रहा था कि मतलब विपक्ष लोग बोले हैं कि अभी हम लोग फैसला सुनने आए थे, हम लोग अपना फाइल लेकर नहीं है, ऐसा अगली तारीख हम लोग को दिया जाए, तो 11 तारीख हम लोग को दिया जाए। बात की जाए आप लोगों का 2 ग्रुप बन गया है, तो एक तरफ से वो कह रहे हैं कि डेटिंग करानी चाहिए, एक दूसरे वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं करानी। देखिए वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं ये वो जान देंगे। हम लोग चारों लोग एक हैं और हम लोग भोले बाबा की कहीं तो करे, साक्ष्य जो मिल गया है उसको तो हम लोग पूरा मतलब करबे करेंगे ना कि ये क्या भोले बाबा हैं कि फवारा है क्या है, उसके लिए तो हम लोग जाँच की मांग की है, तो वैज्ञानिक विधियों द्वारा जाँच की मांग की है हम लोग। जांच करना, ये कोर्ट चले, जज साहब चले और एक्सपर्ट चले, वहाँ पे देखे, उसको थोड़ा सा तोड़िए, ऊपर से देखिए वो पत्थर है कि उस पर बड़ी चूने का प्लास्टर है। अब बड़ी चूने का इतना सा भी 1 इंच भी आप तोड़िएगा तो बड़ी चूना निकल आएगा, और बड़ी चूना अगर निकल गया पत्थर नहीं है क्या करेंगे आप, ये बताइए हमें। तो आप यही दलील, ईंट पत्थर से बना हुआ चीज है, आप ईंट पत्थर क्यों नहीं देखते? उसको देखने में आपको डर क्यों लगती है? आप वही दलील देने जा रहे हैं। हम यही दलील देते हैं, ईंट पत्थर का बना हुआ ईंट पत्थर देखने में डर क्यों लगती है? तो आप चाहते हैं परीक्षण हो जाए कोई? हाँ हो जाए, ईंट पत्थर का बना उसको देखा जाए तोड़ करके। जो टूटी हुई चीज ऑलरेडी टूटी हुई, आप कहते हो टूटी हुई, ऊपर सीमेंट से प्लास्टर किया गया है, तो जो ऑलरेडी टूटी हुई तो थोड़ा और तोड़ के देख लीजिए ना उसको, क्यों किस चीज़ का बना हुआ है, क्या दिक्कत आती है? कार्बन डेटिंग के लिए आप बताइए। कार्बन डेटिंग में तो कुछ नहीं आई, तो आपको भी समझ में नहीं आती, मेरी भी समझ में आती, इनको भी समझ में नहीं आती। ऐसी चीज़ें क्यों उठाते जो किसी को समझ में ना आए? वो चीज़ें लेके आइए तो सबको समझ, बच्चे को भी समझ में। 11 तारीख को आपको सुनने को कहा है जी, क्या कुछ बातें रही? 11 को यही बातें हैं कि कार्बन डेटिंग तो वो भी कह रहे हैं कि नहीं हो सकते, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज वो भी नहीं बता पा रहे हैं। अदरवाइज क्या है आपको बताएंगे तब तो हम बताएंगे, अदरवाइज आप क्या लेके आ रहे हो? आपने तो खुद ही नहीं बताया अदरवाइज क्या होगा। जब आप अदरवाइज नहीं बता पा रहे तो हम क्या उस पर जवाब देंगे आपको? पर्चे दे दीजिएगा नाम। आज कोर्ट में मतलब हमारे पक्ष ऐसा है जो कार्बन डेटिंग की कर रहे हैं लोग प्रार्थना पत्र, हमारी प्रार्थना पत्र 250 गज जो थे वह कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक तरीके से जांच अन्य प्रकार से जिससे हो सके बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए वह जांच करने का प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर विपक्षी का आपत्ति आया था। विपक्षी ने अपनी आपत्ति के पैरा 4 में स्पष्ट कहा है कि 16/5/22 को जो प्राप्त हुआ है, जिसको 12 है वादी लोग शिवलिंग कह रहे हैं, यह स्पष्ट नहीं है, इसलिए पूजा का अधिकार नहीं दिया सकता है। यही शब्द को उन्होंने पैरा 8 में भी रिपीट किया है, तो बिना जांच का स्पष्ट हो नहीं पाएगा। और हमारी प्रार्थना पत्र बिना शिवलिंग के किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाए यह वैज्ञानिक जांच कराई जाए, जिससे कितना प्राचीन है और कितनी गहरा है, इसका आधार हुआ क्या है, इसकी स्थिति क्या है, इस जांच के प्रार्थना पत्र था। इस पर माननीय न्यायालय द्वारा पुनः इस पर कुछ कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक जाँच पर बहस के लिए कहा गया, इस पर स्पष्ट करिए। स्पष्ट बहस पुनः किया गया और विपक्ष द्वारा यह कहा गया कि आज में हम पत्रावली लेकर के नहीं आए, फाइल लेकर नहीं आए, क्योंकि हम आदेश सुनना चाह रहे थे और इसलिए हमको इस बहस के जवाब हेतु समय चाहिए। तो 11 अक्टूबर को समय रखा गया है, तो आप अपना जवाब दें। उसके बाद यदि जवाब देना चाहें तो जवाब देंगे, तो आदेश हो जाएगा। ऐसा न्यायालय द्वारा आदेश हुआ है। 11 अक्टूबर को पुनः सुनवाई के लिए रखा गया है। देखिए आज देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा क्लैरिफाई कर दूँ। आज जब माननीय न्यायालय बैठा था तो हम सबको ये मुस्लिम पक्ष को भी पता था, हमें भी पता था कि इस केस में माननीय न्यायालय आज अपना ऑर्डर सुनाएगा, आदेश सुनाएगा। पर माननीय न्यायालय ने हमसे कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा था इस मुद्दे पे कि क्या ये जो शिवलिंग जो मिला है
वो पार्ट ऑफ सूट प्रॉपर्टी है कि नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, क्या कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि नहीं, इस मुद्दे पे हमने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है। मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद 11 अक्टूबर के बाद माननीय न्यायालय में अपना फैसला सुनाएगा।